वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। गणेश जी का सर धड़ से गणपति बाप्पा मोरया। जब भी कभी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जिससे हमको प्रेरणा मिलती है। क्यों उनको एकदंत कहा जाता है, क्यों उनको एक विघ्नहर्ता कहा जाता है, और ऐसी बातें जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिव पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के महल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती एक बार स्नान करने के लिए जा रही थी तो उन्होंने नंदी जी को द्वार पर पहरेदारी करने के लिए कहा। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां पधारे। शिव की वफादारी के कारण वो उनको अंदर जाने से नहीं रोक पाए। इतना से माँ पार्वती को ध्यान आया कि जिस तरह नंदी भगवान शिव के प्रति वफादार है, ऐसे उनको भी कोई चाहिए जो उनके प्रति वफादार हो। तभी माँ पार्वती अपने लिए एक रक्षक बनाने का फैसला करती है। माँ पार्वती ने अपने पूरे शरीर पर हल्दी का लेप लगाया, जिसे उतारने के बाद वो इकट्ठा करके इंसानी रूपी पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी और उनको अपना बेटा मानकर उनका नाम गणेश रख दिया। इस तरह से हुआ गणेश जी का जन्म। ये सब हुआ तब महादेव कैलाश पे उपस्थित नहीं थे। तभी उन्होंने गणेश जी को घर के बाहर पहरेदारी करने के लिए बोला वो स्नान करने चली गई। तभी कुछ देर बाद महादेव आए। महादेव को गणेश जी ने घर के अंदर नहीं जाने दिया तो महादेव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। माँ पार्वती को गणेश जी की इस हाल के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और माँ पार्वती के विलाप से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भी माँ पार्वती ने पूरी सृष्टि का विनाश करने की ठान ली। शिवजी ने माँ पार्वती का दुख खत्म करने के लिए फिर से गणेश जी को जिंदा करने का फैसला लिया और महादेव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो सबसे पहला सिर मिले उनको लेके आओ। और गण वैसा ही करते हैं। उनको पहला शीश इंद्र के हाथी ऐरावत का मिलता है और वो लोग वो सिर लेके आ जाते हैं, जिसे भगवान शिव उनके धड़ से जोड़ देते हैं। तब से गणेश जी को गजानन के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी का सर ऐरावत का होने के कारण वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जब भी गणपति बापा आते हैं तब मौसम अलग अलग ही रहता है और उनको बुद्धि का देवता भी माना जाता है। गणेश जी की जब भी आरती होती है तब उनका एक दांत का जिक्र जरूर आता है। क्या आपको पता है कि गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है? पहली कहानी गणेश जी और परशुराम के बीच की है। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक दिन परशुराम भगवान शिव के दर्शन के लिए आए। तब महादेव ध्यान कर रहे थे और गणेश जी बाहर थे। परशुराम आए और अंदर जाने लगे। तभी गणेश जी ने उनको रोक लिया तो परशुराम क्रोधित हो गए और उनका फरसा गणेश जी की ओर चला दिया। पिता के दी गए फरसे का अपमान न हो इसलिए गणेश जी ने उसका वार एक दांत पे ले लिया और उनका एक दांत टूट गया और उनको एक दंत कहा जाने लगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रचलित कथा के बारे में। ऋषि वेद व्यास को महाभारत लिखने के लिए कोई चाहिए था तो उन्होंने गणेश जी को कहा और गणेश जी मान गए। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वो लिखते लिखते एक बार भी रुकेंगे नहीं। ऋषि वेद व्यास ने भी उनकी शर्त मान ली। गणेश जी महाभारत लिखते लिखते उनकी कलम बार बार टूट रही थी। तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उससे पूरी महाभारत लिख दी। तभी ऋषि वेद व्यास ने उनको एकदंत करके संबोधित किया। इस घटना से गणेश जी हमको सिखाते हैं कि कोई भी लाइफ में कोई भी परेशानी आए हमको उसका डट के सामना करना पड़ता है। क्या आपको पता है गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है? इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। वहाँ मुस्लिम सबसे ज़्यादा है। उनकी इकोनॉमी एक बार बहुत ही बुरी तरह से सफ़र कर रही थी। तभी 1994 में उनकी करेंसी की नोट पे गणेश जी का फ़ोटो छापा। इसी साल में उनकी इकोनॉमी सुधरने लगी। हालांकि 2008 में वो नोट बंद हो गए। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है? एक बार गणेश जी गंगा किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी माँ तुलसी वहाँ से गुजरती है। गणेश जी को देखकर वो उन पर मोहित हो जाती है और वो गणेश जी को विवाह के लिए पूछती है। तभी गणेश जी बोलते हैं कि मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। तुलसी ये सुनकर क्रोधित हो जाती है और गणेश जी को श्राप देती है। उनकी जल्द ही 2 शादी होगी। इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक बार कुबेर को अपने धन का बहुत
घमंड हो जाता है। तभी तो कुबेर ने अपना दंड का दिखावा करने के लिए सोचा। फिर कुबेर ने कैलाश जाकर महादेव और माँ पार्वती को खाने का आमंत्रण दिया। महादेव ने कहा कि हम तो नहीं आ सकते, लेकिन मेरे पुत्र गणेश को खाने का बहुत शौक है, आप उनको लेके जाइए। तो कुबेर गणेश जी को लेके गए। गणेश जी खाना खाने बैठे, तभी गणेश जी सारा खाना खा गए। कितना भी खाना खाए लेकिन गणेश जी की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। तभी गणेश जी सब खाने लगे। कुबेर को लगा कि गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई तो वो तो सब खा जाएंगे। कुबेर भागते भागते महादेव के पास गए। तभी महादेव ने बताया कि ये सब तुम्हारे अभिमान के कारण हुआ है। तो कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी कुबेर ने महादेव और माँ पार्वती से माफ़ी मांगी और माँ पार्वती ने कुबेर को खीर बना के दी और बोला कि ये गणेश जी को खिला देना। कुबेर ने वो खीर गणेश जी को खिलाई और तभी गणेश जी की भूख शांत हुई। इस घटना से गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपना धन और दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।